तो बच्चों कैसे आप लोग बेटा, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बायोलॉजी रिलेटेड स्टडीज़। तो बेटा अब लास्ट के कुछ दिनों में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर ऑफ द डे के हिसाब से हम ये सेलेक्टेड चैप्टर, जो हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं, जहाँ से मैक्सिमाइज स्कोर किया जा सकता है, हर साल क्वेश्चन आता है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरा का पूरा वीडियो 3 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल प्रिसाइज हाईलाइटेड जो लाइंस हैं वो सारी शेयर की जा रही हैं, साथ में सारे के सारे इम्पोर्टेंट कलर डायग्राम्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप एक ओवरऑल व्यू ले सकें कि अगर आपने बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरह से इस चैप्टर को कैरी ऑन करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये पहला पार्ट हो गया आपका कि आपको ये नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। लेकिन एक बार रिवीजन से अगर काम चल जाता है तो हर बच्चा कर लेता है, राइट? अब बात आ जाती है मल्टीपल रिविजन्स की, और मल्टीपल रिविजन्स का बेस्ट तरीका होता है माइंड मैप्स की हेल्प से। तो ये एक सारे के सारे माइंड मैप्स पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, तो सारे के सारे कलर्ड माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया है कि अभी भी बायो में आप आसानी से 30-40 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल रिवीजन्स करेंगे बेटा। देखिए, आप 10 चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, 10 चैप्टर में से आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? अब 10 चैप्टर करने के लिए मैं ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, जो मैक्सिमम 5-6 मिनट का होता है, ठीक है? मतलब 5 से 6 मिनट में आप वो वीडियो देखेंगे और उन माइंड मैप्स को आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 30 मिनट्स लगेंगे पहली बार रिवाइज करने में। अगली बार टाइम कम होता चला जाएगा। तो रोज़ आप 5 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। तो हर तीसरे दिन, मतलब 2 बार आप कंप्लीट हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स जो 10 मैं बता रहा हूँ उनका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, 2 बार उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? अब रिवीजन के टाइम पे कई बार बच्चों को डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स के लिए क्या करना है सर? डाउट्स के लिए बेटा वैसे तो आपके स्टडी डेस्टिनेशन पे प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप पूरा का पूरा वीडियो ना देखे उस पर्टिकुलर पार्ट पे जाके और वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट स्ट्रेट अवे हमारे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपने मल्टीपल रिविजन्स कर लिए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट सोर्स हमेशा की तरह वही आपकी एनसीईआरटी होने वाली है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ के हर लाइन से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। क्लियर? अब टॉपिक वाइज आप करना चाहें क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ खत्म करना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू ओनली, आपकी चॉइस है आप किस तरह से रिवाइज करना चाहते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो गलतियाँ 90% बच्चे करते हैं एमसीक्यू सोल्व करते टाइम, कि 5 क्वेश्चन किए फिर आंसर की देख ली, 5 क्वेश्चन किए फिर आंसर की देख ली, बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है बेटा। आपको ऐसा नहीं करना है। आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन करते चले जाइए, उसका आंसर लिखते जाइए। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है? और जब एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं तो फिर आंसर की के साथ आपको मैच करना है। आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, या कौन से टॉपिक से, सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गया है। बस अब आपको नेक्स्ट रिवीजन में क्या करना है, मैंने कहा ना कम से कम 2 बार आप रिवाइज कर सकते हो। तो सेकंड रिवीजन जब आप करोगे तो आपको उन टॉपिक्स और उन सब टॉपिक्स पे स्पेशली ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस किए, जो नहीं आए उनको स्किप किया, आंसर की के साथ मैच किया, उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, उनको रिवीजन में ज़्यादा
इम्पोर्टेंस देनी है, ज़्यादा वेटेज देनी है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उनके साथ, क्योंकि जो एक बार सही हो गया वो आपका 99.9% चांसेस हैं अगली बार भी सही होगा। बस आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर है बच्चों? तो अब आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई पहले हमने शॉर्ट नोट्स देख लिए, उसके बाद माइंड मैप की हेल्प से हमने मल्टीपल रिविजन्स कर लिया, उसके बाद क्वेश्चंस करने की बारी आई, हमने क्वेश्चंस किए सिक्वेंशनल मैनर में, आंसर की के साथ मैच किया। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने गलत हैं, इतने डाउट्स हैं। डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस वीडियोज़ जो शॉर्ट वाले हैं वो भी आपके चैनल पर अवेलेबल हैं, वो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं बच्चों। हम हमेशा आपके साथ हैं। कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।